Hello class 7th. Let's continue with the chapter of Introduction to HTML5. In previous class we learned structure of HTML and elements of HTML. Container element and empty elements. Now learn briefly about elements. Let's start. The first element is HTML element. An HTML document must always begin with an HTML tag. HTML डॉक्यूमेंट हमेशा HTML टैग से ही स्टार्ट होगा. इट इज़ अ कंटेनर एलिमेंट दैट आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट. ये एक कंटेनर एलिमेंट है और ये ही आइडेंटिफाई करवाता है कि ये डॉक्यूमेंट एक HTML डॉक्यूमेंट है. दिस एलिमेंट इज़ नॉट विजिबल व्हेन डिस्प्ले ऑन ब्राउज़र बट इट गिव्स अ हिंट टू द ब्राउज़र दैट द डॉक्यूमेंट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट. ये एलिमेंट डॉक्यूमेंट पर शो नहीं करता है. जब आप ब्राउज़र पर इसको ओपन करते हैं तब शो नहीं करता है, बट ये एक हिंट दे देता है ब्राउज़र को कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है. द HTML टैग रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. HTML टैग जो है वो एक रूट टैग है HTML डॉक्यूमेंट का. सेकेंड वन इज हेड एलिमेंट. द हेड एलिमेंट इज द कंटेनर एलिमेंट फॉर metadata, data about data, and it is a place between the HTML tag and the body tag. हेड एलिमेंट जो है वो भी एक कंटेनर एलिमेंट है और ये डेटा के बारे में होता है और ये प्लेस्ड होता है HTML टैग और बॉडी टैग के बीच में. द हेड एलिमेंट कैन इंक्लूड्स अ टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट्स, स्टाइल एक्सेट्रा. हेड एलिमेंट के अंदर आप टाइटल लिख सकते हो डॉक्यूमेंट का, स्क्रिप्ट्स हो सकती है या कोई स्टाइल हो सकता है. द एलिमेंट दैट कैन गो इनसाइड द हेड एलिमेंट आर टाइटल, स्टाइल, बेस, लिंक, मेटा, स्क्रिप्ट एंड नॉन स्क्रिप्ट. हेड एलिमेंट के साथ में जो आप सब एलिमेंट्स देते हो उसके अंदर सब एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? टाइटल हो सकता है, स्टाइल हो सकता है, बेस हो सकता है, लिंक हो सकता है, मेटा हो सकता है, स्क्रिप्ट हो सकता है एंड नॉन स्क्रिप्ट्स हो सकता है. द नेक्स्ट एलिमेंट इज टाइटल एलिमेंट. द टाइटल एलिमेंट कंटेन द डॉक्यूमेंट टाइटल which is displayed on the topmost bar of the browser. The element is used within the head tag. टाइटल एलिमेंट के अंदर आप डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हो जो ब्राउज़र के सबसे ऊपर शो होता है और ये हेड टैग के अंदर आता है. The next one is body element. The body tag defines the document's body. The body element contains all the contents of an HTML document such as text, hyperlink, images and tables. बॉडी एलिमेंट्स जो होता है वो पूरे डॉक्यूमेंट की बॉडी होती है. जो भी आप वर्क करते हो, जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो ब्राउज़र पर, वो सब चीज़ें बॉडी टैग के अंदर आती है. बॉडी एलिमेंट्स जो होता है वो उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो. टेक्स्ट हो सकता है, हाइपरलिंक्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं. कोई भी डेटा जो आप ब्राउज़र पर शो करना चाहते हो वो आपको बॉडी एलिमेंट के अंदर ही लिखना है. क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट. वी विल बी यूजिंग द नोटपैड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट. हम लोग नोटपैड का यूज़ करके HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे. कैसे कर सकते हैं, नोटपैड को किस तरीके से स्टार्ट करना है और किस तरीके से हम HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करेंगे, लेट्स चेक. फॉर यूजिंग एन HTML डॉक्यूमेंट, आपको HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नोटपैड ओपन करना पड़ेगा. तो फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड लुक फॉर द नोटपैड. आपको नोटपैड मिलेगा. अगर आपके पास में विंडोज 7 है तो ऑल प्रोग्राम्स में जाके और आप एसेसरीज में जाएंगे. अगर आपके पास में विंडोज 10 है तो आप ड्रैग करेंगे नीचे और यहाँ पर आपको विंडोज एसेसरीज मिलेगा. क्लिक करेंगे विंडोज एसेसरीज को तो यहाँ पर आपको नोटपैड मिलेगा और यू कैन सर्च ओवर हेयर ऑल्सो. आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं नोटपैड को. नोटपैड को ओपन करेंगे. आफ्टर ओपनिंग अ नोटपैड यू कैन राइट योर प्रोग्राम ओवर हेयर. आपको अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम HTML हेड हेलो. टाइटल को क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी ओपन करेंगे.
दिस इज अ टेस्ट प्रोग्राम एंड देन बॉडी को क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग क्लोज करेंगे HTML को। आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम बनाने के बाद में आप इसे सेव करेंगे। फाइल, सेव, चूज योर लोकेशन, जहां पर भी आपको इसको सेव करना है वहां पर लोकेशन चूज करेंगे एंड राइट योर नेम। जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट प्रोग्राम लिख रहा हूं .html। .html इज कंपल्सरी, क्योंकि विदाउट .html आप अपनी HTML फाइल को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो क्लिक आफ्टर राइटिंग योर नेम, use .html as an extension and click on save। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहां पर आपकी टेस्ट प्रोग्राम नाम से एक फाइल आ गई। नाउ डबल क्लिक ऑन दिस फाइल, दिस इज योर टाइटल हेलो, और इसके अंदर जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है वो लोड होकर यहां पर आ जाएगा। दिस इज अ टेस्ट प्रोग्राम। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर HTML फाइल इन Notepad। Next topic is heading. Heading is used to emphasize the text. HTML provides 6 level of headings. Heading से आप अपने टेक्स्ट को बड़ा और बोल्ड शो कर सकते हो। 6 तरह की headings HTML प्रोवाइड करता है। H1 display the text in the largest size and mainly used for main heading. H6 is the smallest size and it is used for subheading. H1 जो होता है वो लार्जेस्ट साइज होती है और वो हेडिंग्स लिखने के लिए यूज में आती है, और H6 जो होता है वो स्मॉलेस्ट साइज होती है और सब हेडिंग्स लिखने के लिए यूज आती है। द वेरियस हेडिंग्स टैग्स आर गिवन बिलो। H1, H2, H3, H4, H5, H6 जो है ये हेडिंग टैग्स है। द गिवन कोड इल्यूस्ट्रेट द यूज ऑफ HTML हेडिंग एलिमेंट्स। किस तरीके के हेडिंग टैग्स को यूज कर सकते हो, लेट्स चेक। Now we are having this HTML program. We'll use heading in this program also. हम यहीं पर ही heading का यूज करते हैं और इसी के आगे H1 टैग लगा देते हैं। The first tag is H1 टैग, और इसको हमें क्लोज भी करना होगा। क्लोज करने के लिए \H1। सेकेंड हेडिंग टैग है हमारी H2 हेडिंग टैग, और हम इसी कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम इसी पर डिफरेंसेस देख सकें। H2 टैग को क्लोज करेंगे, देन H3 टैग, इसको भी क्लोज कर देते हैं। देन H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग, हमने सारी टैग्स का यूज कर लिया। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। नाउ सेव दिस प्रोग्राम, एंड ये हमारा प्रोग्राम ओपन ही है तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन हेडिंग टैग्स। दिस इज द H1 हेडिंग, दिस इज द H2 हेडिंग, H3, H4, H5, H6। सो दिस इज द हेडिंग टैग्स। आप इसको सबसे फर्स्ट मेन हेडिंग के लिए हम H1 को यूज करते हैं, उससे छोटी हेडिंग होती है तो H2 को, फिर उससे छोटी हेडिंग होती है तो H3 को, एंड देन सब हेडिंग्स के लिए हम H4, H5 और H6 को यूज करते हैं। So this is how you can use heading tags in HTML. By default, all browser align heading on the left. Most browser, however, support alignment attribute which also allow you to align the heading as per your choice. सारे ब्राउज़र, जितने भी ऑलमोस्ट ब्राउज़र्स होते हैं वो सब हेडिंग को बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड में ही अलाइन करते हैं। बट जो भी ब्राउज़र अलाइनमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनमें अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। 4 तरह की अलाइनमेंट्स होती है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड।
तो आप उनको अलाइन को सेट कर सकते हो। सिंपल सा टैग है H1 देन अलाइन, और आपको कहाँ पर अलाइन करना है उसको आप वो लिख सकते हो। तो हम इसको करके देखते हैं कि कैसे सेट हो सकती है अलाइनमेंट। नाउ दिस इज आवर कोड जो हमने लिखा था अभी, हम यहीं पर ही अलाइनमेंट सेट करते हैं। अलाइन इक्वल्स टू, और यहां पर हम दे देते हैं राइट। पहले इसी एक को चेक करते हैं क्या ये सही चल रहा है या नहीं। ये देखिए अलाइनमेंट राइट हो गया। अब हम सेकंड चेक करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट के अंदर तो है ही है, तो हमें लेफ्ट को तो सेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम सेंटर चेक करते हैं, और आई थिंक सो सेंटर की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। लुक, अलाइनमेंट सेंटर। जस्टिफाइड अलाइनमेंट तब वर्क करता है जब आप कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ यूज कर रहे होते हो, तब आपके पूरे ब्राउजर की जो स्क्रीन है उसको अलाइन किया जाता है कि उस पर जस्टिफाइड अलाइन किस तरीके से यूज हो रहा है। तो ये हम जब कभी बड़ा पैराग्राफ लिखेंगे तब हम जस्टिफाइड अलाइनमेंट को भी यूज करके देखेंगे। पैराग्राफ। द पैराग्राफ टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ लॉन्ग टेक्स्ट ऑन अ वेब ब्राउजर। जब आप कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हो अपने ब्राउजर पर, तब आप पैराग्राफ टैग का यूज करते हो। द पी टैग इंडिकेट्स द स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ एंड /p इन टैग इंडिकेट्स द क्लोजिंग ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग को ओपन करना और क्लोज करना इंडिकेट करता है कि कहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है। ओके, द कोड गिव alongside illustration to use the paragraph tag। पैराग्राफ टैग का कोड आप जहाँ पर भी यूज करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है उसको। कैसे कर सकते हो, लेट्स चेक। फॉर यूजिंग अ पैराग्राफ टैग, हमें पैराग्राफ टैग को स्टार्ट करने के लिए यहां पर P लिखना होगा, और अब हम हमारा पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे दिस इज अ कंप्यूटर क्लास, वी आर watching video of HTML5 chapter 8 ओके, मैंने ये एक लाइन लिखी है अभी तो, और मैं यहां पर इस पैराग्राफ को क्लोज कर रहा हूं। नाउ सेव दिस वन एंड रिफ्रेश। लुक, यानी कि यहां से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है और यहां पर एंड हुआ है। ये भी छोटी लाइन लिखी है इसलिए आपको ज्यादा शो नहीं करेगा, बट अगर आप चाहें तो लॉन्ग पैराग्राफ भी यहां पर लिख सकते हैं। So today we learn some elements: HTML element, head element, title element and body element. Then we see how we can start a notepad and how we can write our program, how we can save our program and how we can look our program in web browser. Then we see some heading tags and align tag. So this is it for today's class. We'll continue in a next class. Thank you.